कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ को लेकर सियासी घमासान मचा। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी। We've got the latest news breaking on the Kolkata rape murder horror. A special team of the CBI. मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ। Alright, now what started as peaceful protests in the city of Kolkata and many other places then erupted into a huge ये बस एक डॉक्टर के साथ नहीं, पूरे वर्किंग वुमेन की बात है। एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाती है, आज उन्हीं डॉक्टर्स को अपने जान के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। क्या इंडिया में कोई वुमेन सेफ नहीं है? क्या इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन जैसे केसेस को इग्नोर करते जा रहे हैं, चाहे वो निर्भया का केस हो या आरजी कर कोलकाता का केस हो? एक डॉक्टर जो नीट क्रैक करके 5 साल एमबीबीएस करने के बाद पीजी करते हुए हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है और अपने 36 घंटे की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद वो रेस्ट करती रहती है, लेकिन कुछ दरिंदे आकर उनका रेप और मर्डर कर देती हैं। क्या यह एक हॉस्पिटल सिस्टम की मिस्टेक है या पूरे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम का मिस्टेक है? अगर यहाँ जान बचाने वाले डॉक्टर्स ही सेफ नहीं हैं, तो हम और आप जैसे मिडिल क्लास के बहन बेटियां कैसे सेफ हो सकती हैं? 31 ईयर ओल्ड सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जिनका 9 अगस्त 2024 को आरजी कर हॉस्पिटल डगलेचिया कोलकाता में डेड बॉडी मिलता है और हॉस्पिटल अथॉरिटी उनके पेरेंट्स को कॉल करके बोलते हैं दैट देयर डॉटर हैड बीन कमिटेड अ सुसाइड। बट जब पेरेंट्स विक्टिम के पास जाते हैं तो उनको दिखता है कि विक्टिम जो है सेमी न्यूड और उनके आई, माउथ और जेनाइटल एरिया से कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होते जा रहा है। जब विक्टिम का ऑटोप्सी रिपोर्ट आया, वहां पे क्लियर मेंशन था डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया है और साथ ही साथ उनके जेनाइटल एरिया में भी डीप कट लिप, लेफ्ट लेग, राइट हैंड, राइट रिंग फिंगर्स एंड नेक और फेस में भी कट्स लगे हुए हैं। अगेन डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, वहां पे भी क्लियर मेंशन किया जाता है दैट 150 मिलीग्राम ऑफ सीमन प्रेजेंट ऑन डॉक्टर्स जेनाइटल एरिया। इसका मतलब साफ है कि डॉक्टर का गैंग रेप किया गया है। एक जो मेल पर्सन जो होता है उनका सीमन प्रोडक्शन 15 मिलीग्राम होता है और यहाँ पे 150 मिलीग्राम सीमन जो है वो उनके बॉडी से रिकवर हुआ है। ये कितना हॉरिबल सिचुएशन रहता होगा। ये सब सुनने के बाद ही भी हमारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप और हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कि विक्टिम डॉक्टर कितना ज़्यादा पेन फील करी होंगी। उनके अपराधी संजय रॉय को 9 अगस्त को ही पकड़ लिया गया था, लेकिन संजय रॉय एक अकेला टीम नहीं है। अगर उनका गैंग रेप हुआ है तो बाकी टीम्स को अभी तक क्यों पकड़ा नहीं गया है? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का फॉल्ट है? इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। 14 अगस्त 2024 नाइट में आरजी कर हॉस्पिटल एंड कॉलेज से श्याम बाजार तक एक कैंडल मार्च प्रिपेयर किया गया था। अचानक से आरजी कर हॉस्पिटल कैंपस में मॉब अटैक हो जाता है और इस मॉब अटैक में लगभग 3000 to 5000 पॉपुलेशन के लोग प्रेजेंट थे। अचानक कैंडल मार्च पर अटैक होने के कारण वहां पे भगदड़ मचना स्टार्ट हो गया और वो मॉब डॉक्टर, प्रोटेस्टर, हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और इवन जो हॉस्पिटल में प्रेजेंट वार्ड है उन सब में भी तोड़फोड़ करना, मारपीट करना स्टार्ट कर दिए थे। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की नाकामी साफ साफ दिखती है। स्टेट गवर्नमेंट पुलिस मॉब का कुछ नहीं कर पाया और स्टेट गवर्नमेंट पुलिस स्टेप बैक लेना स्टार्ट कर दिए थे। अब इस कंडीशन में कौन सा डॉक्टर हॉस्पिटल में वर्क करना पसंद करेगा? क्या डॉक्टर्स का लाइफ इतना सस्ता हो गया है और क्या ये एक रेप और मर्डर था या फिर प्री प्लान केस? आज अगर हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके देखें तो काफी सारे ऐसे रेप केस है जो लिस्टेड तो है लेकिन अनसॉल्व है, और अगर हम अदर साइड में देखें बहुत सारे केस लिस्ट भी नहीं किए जाते। कुछ जो रहते हैं उसको दबा दिया जाता है या कुछ शर्मिंदगी के डर से आगे नहीं आ पाते हैं, और जो ऐसे केसेस है जो नेशनल न्यूज़ बन जाती है उसे प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक करके दबाने की कोशिश किया जाता है। अगर एनसीआरबी का रिपोर्ट देखें, एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगर इसका रिपोर्ट अगर हम लोग देखें 2021 में 31,677 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं अक्रॉस द इंडिया ऑन एवरेज 86 केसेस पर डे। बट ये आंकड़ा 2022 से अब तक 10% से इंक्रीज हुआ है। मैं इस वीडियो के थ्रू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा, जो भी क्रिमिनल इस केस में इन्वॉल्व होते हैं या फिर इस जैसे केसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि इंडिया में जैसे जैसे रेप केसेस का नॉर्मलाइजेशन होते जा रहा है उसमें पूर्ण विराम लग सके।
यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को रियलिटी पता चल सके। थैंक यू सो मच।